हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीज एजुकेशन जोन। किशन सर, आज इस वीडियो के अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बात करने वाले हैं डायलॉग को किस तरह यहाँ पे आंसर लिखेंगे। या आपको एक डायलॉग दिया गया है और उसके अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को किस तरह फिल करना है यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच। कहाँ कहाँ किस तरह का फिलअप्स आता है, कितना वहां पर फिल करना है, वो पूरा ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे डायलॉग पढ़ते हैं। डायलॉग क्या है? एम्प्लॉयर कह रहा है, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। एप्लीकेंट जो है आंसर दे रहा है, दे डिडंट मीट माय रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, वापिस एम्प्लॉयर कुछ पूछ रहा है उन्हें, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट हियर। एप्लीकेंट कह रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग ₹25,000 पर मंथ। और एम्प्लॉयर कह रहा है, वी कैन पे यू जस्ट 12,000 पर मंथ। चलो यहाँ पे तो डायलॉग तो हो गया, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा। अब यहाँ पे आंसर में किस तरह लिखना है, आंसर यहाँ पे लिखना है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। द एप्लीकेंट वेंट फॉर एन इंटरव्यू, कहाँ गया है? इंटरव्यू के लिए गया है। अब क्या हो रहा है? द एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम, यहाँ पे ब्लैंक दिया है। द एप्लीकेंट रिप्लाइड दैट, द एम्प्लॉयर फर्दर इंक्वायर्ड, द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, द एम्प्लॉयर डैश दैट डैश हिम जस्ट ₹12,000 पर मंथ। अब कहाँ जो जो यहाँ पे ब्लैंक में नहीं है वही आपको यहाँ से उठा के रखना है और उसको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करके लिखना है, बस इतना सा है। चलो पहला देखेंगे हम फर्स्ट। द एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम, द एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। तो पूरा लिखना है हमें, आंसर क्या लिखना है? पूरा लिखना है। तो पूरा लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि क्वेश्चन जो है WH है, WH फैमिली है, तो क्या लिख देंगे हम आंसर के अंदर? पहला आंसर ए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ए के अंदर क्या लिखेंगे हम? WH फैमिली है, पहले दिखना है कंजक्शन लिखा है कि नहीं। WH फैमिली का कंजक्शन नहीं लिखा तो WH फैमिली का कंजक्शन एज इट इज रख देंगे। देन व्हाई डिड यू लीव, डिड है बराबर, तो डिड को हम निकाल देंगे और डिड जो है सिंपल पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? परफेक्ट पास्ट के अंदर। चलो ये यू है तो अकॉर्डिंग टू लिसनर होगा, ये लीव है बराबर, ये लीव क्या हो गया? वर्ब हो गया, तो इसको हम V3 में कन्वर्ट करेंगे, उसके आगे हेड लगाएंगे। क्यों? सिंपल पास्ट में डिड है तो परफेक्ट पास्ट में हेड प्लस V3 होता है, ये आपको याद रखना है, हेड प्लस V3 करेंगे। योर जो है अगेन लिसनर के हिसाब से चेंज होगा और प्रीवियस जॉब वो तो एज इट इज रहेगा। चलो अब लिखेंगे वाई। एप्लीकेंट अगर मेल है तो हम ही लिखेंगे और एप्लीकेंट अगर गर्ल है या लेडी है तो हम लिखेंगे शी। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी यूज कर दे, ही और शी, वाई, ही और शी। पर वो लिखने से पहले जैसे मैंने ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, आगे पूरा पढ़ो। द एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम, एम्प्लॉयर किसे बोल रहा है? एप्लीकेंट को, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बराबर, ही कर देंगे। अगर सपोज यहाँ पे हर दिया होता तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ता? शी करना पड़ता। आया समझ में? अभी फिलहाल के मैं लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा? ही करूंगा, क्योंकि लिसनर कौन है बराबर? मेल है। अब आगे बात कर ले एक बार, स्पीकर की बात कर ले। स्पीकर कौन है यहाँ पे? एम्प्लॉयर कैसा है? द एप्लीकेंट रिप्लाइड दैट द एम्प्लॉयर फर्दर इंक्वायर्ड, और आगे बात करें द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, तो अगेन वो भी क्या है? मेल है। तो यहाँ पे हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दोनों मेल है। चलो, ही हैड, लीव का V3 फॉर्म होता है लेफ्ट हिज प्रीवियस जॉब, लेफ्ट हिज प्रीवियस जॉब। चलो आंसर बी लिखेंगे। अब बी के ऊपर आते हैं। बी में हमें क्या दिया है? द एप्लीकेंट रिप्लाइड दैट, द एप्लीकेंट रिप्लाइड दैट, कंजक्शन दैट ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, अगर लिखोगे तो मार्क्स करेगा बराबर। दे डिडंट, अगेन डिडंट क्या है? सिंपल पास्ट है, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? परफेक्ट पास्ट में। परफेक्ट मतलब हेड, तो दे डिडंट का होगा हैडंट, हैड नॉट बराबर। मीट का V3 होता है मेट, दे हैड नॉट मेट बराबर। माय है तो वो स्पीकर है एप्लीकेंट, अगेन वो क्या है? मेल है, दे हैड नॉट मेट हिज रिक्वायरमेंट। आगे बात करें थर्ड नंबर की, आंसर सी की, तो आंसर सी में हम क्या करेंगे? अगेन वापस एम्प्लॉयर पूछ रहा है तो एम्प्लॉयर फर्दर इंक्वायर्ड, एम्प्लॉयर ने वापस क्वेश्चन किया है, यहाँ पे कंजक्शन नहीं रखा है और वो भी WH फैमिली है, तो वो मैं उसको क्या रख दूंगा? एज इट इज रख दूंगा, WH फैमिली व्हाट बराबर, व्हाट सैलरी। चलो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है? व्हाट सैलरी,
डू यू, डू है तो निकल जाएगा, डू डस डिड है निकलता है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देखोगे तो पता चलेगा इंट्रोगेटिव के अंदर रिपोर्टेड में ये है यू जो है कि लिसनर के अकॉर्डिंग टू चेंज होगा, हियर का होगा देयर। व्हाट सैलरी, बराबर, इसे तो रिमूव करना है, व्हाट सैलरी ही, बराबर। और ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट, तो ये जो एक्सपेक्ट है उस एक्सपेक्ट को हम क्या कर देंगे, V2 में कन्वर्ट कर देंगे, व्हाट सैलरी ही एक्सपेक्टेड, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, फुल स्टॉप। आगे करेंगे डी में आंसर लिखेंगे, आगे क्या है क्वेश्चन डी, द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, चलो यहाँ पे क्वेश्चन में इसके अंदर दैट कंजक्शन दिया था, यहाँ पे नहीं दिया है, द एप्लीकेंट टोल्ड हिम दैट, तो हमें क्या लगाना है, दैट लिखना है, दैट, बराबर। आई का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर, एम चेंज होगा, बराबर, आई एम एक्सपेक्टिंग ₹25,000 पर मंथ, तो वो बोल रहे मुझे इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आई है तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ₹25,000 पर मंथ। चलो ये हो गया आंसर डी का। आगे हमें दिया है ई और एफ। चलो ई में क्या है, द एम्प्लॉयर डैश दैट, मतलब यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकता है जैसे कि से का सेड होता है, टोल्ड होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड होता है, इस तरह यहाँ पे क्या आएगा, तो एम्प्लॉयर डैश वी कैन पे यू जस्ट 12,000 पर मंथ। ये बाद में देखेंगे इसका क्या चेंज होता है। एम्प्लॉयर ने कहा है, एम्प्लॉयर ने क्या किया है, कंक्लूजन दिया है कि हाँ मैं इतना दे सकता हूँ, तो ई के अंदर हम क्या लिखेंगे, कंक्लूडेड, क्या करेंगे, कंक्लूडेड। अब बाकी दैट यहाँ पर दिया है कंजक्शन, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ई के बाद करेंगे हम बात एफ की। अब एफ में क्या लिखेंगे, जो बाकी हो, दैट डैश हिम, तो मुझे यहाँ तक ही लिखना है, बराबर। ये तो चेंज करके दिया गया है, मुझे लिखना है सिर्फ इतना ही, यहाँ पे इंसर्ट करना है इस ब्लैंक के अंदर। तो मैं किस तरह करूंगा, वी है प्लूरल है और कैन का कुड होगा, वी का क्या होगा, दे कुड पे, आगे देखो रीड करो, दे कुड पे हिम जस्ट ₹12,000 पर मंथ। अब आप यहाँ पे रीड करोगे, कुछ प्लस माइनस तो नहीं हुआ वो देख लेना है। द एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लेफ्ट हिज प्रीवियस जॉब, द एप्लीकेंट रिप्लाइड दैट they had not met his requirement, the employer further inquired what salary he expected there। आगे बात करें, the applicant told him that he was expecting ₹25,000 per month। आगे बात करें, the employer concluded that, बराबर, they could pay him just ₹12,000 पर मंथ। तो इस तरह वन बाय वन करना है आपको, आंसर तो यही लिखने हैं, इनमें से कुछ पूरा लिखना नहीं है। अगर जो नेसेसरी नहीं है वो लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसीलिए आपको पहले ही मार्क कर देना है कि मुझे फिल में ये जो गैप है उस गैप के अंदर क्या फिल करना है। थैंक यू।